आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त आप सबके बीच लेकर आए हैं बड़ी खबर आई हुई है इस वक्त। देखा जाए तो अखिलेश यादव को लेकर, जी हां, समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से संसद भवन में हंगामा करते नजर आए जब सवाल उनकी पढ़ाई को लेकर खड़ा किया गया। आखिर अखिलेश यादव की ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा को लेकर ऐसा क्या सवाल किया गया जिसका जवाब देने से अखिलेश नहीं रुके। एक तरफ राज्यसभा को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। टिकट देने को लेकर हलचल थी और साथ ही साथ खबर आ रही थी कि बहुत जल्द राज्यसभा में जो टिकट दिया गया है, कपिल सिब्बल तक को भेजने का फैसला लिया गया, जयंत चौधरी को भेजने का फैसला लिया गया। और साथ ही साथ देखा जाए तो लोकसभा उपचुनाव के लिए आजम खान नहीं बल्कि उनकी बेटे अब्दुल्ला पर मेहरबान होगी समाजवादी पार्टी। जी हाँ, जो नाराजगी है आजम के परिवार की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ, वो नाराजगी को मिटाने के लिए अखिलेश बहुत जल्द बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ डिंपल यादव के नाम का। लेकिन हाँ, लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला वो जल्द लेने वाले हैं। तो आजम खान की नाराजगी बरकरार है और साथ ही साथ उनके बेटे की भी नाराजगी साफ देखने को मिली जब बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव के साथ विरोधी बनकर बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं थे अब्दुल्ला। अब ऐसे में अखिलेश ने फिर से संसद भवन में किस तरह के हंगामे किए, क्या फैसले लिए, क्या आवाज उठाई है, सारी बातें जानने के लिए हम आपके बीच एक स्पेशल रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में सक्रिय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनकर योगी ही नहीं बल्कि पीएम मोदी पर भी जमकर तंज कसते नजर आए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आजम खान के बीमार होने के बाद सवाल खड़ा हुआ, क्या आजम खान इसलिए समाजवादी पार्टी से अलग नहीं हो पाए क्योंकि वो अब अपनी राजनीति को नई पारी के साथ किसी और पार्टी से जुड़कर नहीं शुरू करना चाहते, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा था संन्यास लेने का वक्त आ गया है, मेरी हालत अब ठीक नहीं रहती। अब आजम खान की टिप्पणियां समझिए, आजम खान की तंज समझिए, जो कि मुलायम अखिलेश पर वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा, निराश होने का, नाराज होने का मेरी हैसियत ही नहीं है, पार्टी पर मैं निराश नहीं हो सकता, पार्टी के खिलाफ मैं नाराजगी व्यक्त ही नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जब आजम को नहीं दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला जब आजम खान को लेकर नहीं लिया गया, ऐसे में आजम खान जिन्हें ऑफर कांग्रेस से लेकर AIMIM और BSP की तरफ से मिल रहे हैं, इसके बावजूद वो सपा के खिलाफ दगाबाजी करने को तैयार नहीं। हाँ, नाराजगी उन्हें जरूर है। अब इन सब के बीच आजम खान जो 27 महीने जेल में रहे और फिर निकले हैं, जिनका कहना है साफ कि अपने दम पर वो जेल से बाहर निकल पाए हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी खबर है। जिस अखिलेश यादव को अपने हर फैसले पर घमंड है, उन्हें सदन में जमकर खरी खोटी सुननी पड़ी। उन्हें ये तक सुनना पड़ा, क्या इसलिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप गोबर देखते ही तो गोबर ही हो जाएंगे, ये सब कहा गया। अखिलेश यादव क्यों ऐसा कहा गया? अखिलेश को ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई पर तंज सुनना पड़ा है, जी हाँ, और इसलिए अखिलेश भी भड़क गए। अखिलेश ने कहा, ये अच्छा है, हम जहाँ जहाँ पढ़ आए वहाँ का कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप गोबर देखते हैं तो गोबर इम्प्लीमेंट करते हो। ये किस पर कहा अखिलेश ने, जरा सुनिए। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर जब विधानसभा में बजट के ऊपर बोलते हुए नजर आए, शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बोला और इसके बाद बेसिक शिक्षा पर जब उन्होंने कहा तो उन पर लोग भड़कते नजर आए। दरअसल सदन में उन्होंने कहा, आज प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की भारी कमी है और गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। जो संपन्न लोग हैं वो कहाँ चले गए, आप सोचिए। ये जब उन्होंने कहा तो इस पर सदन में कई सदस्यों ने उन पर आवाज उठाई। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव पर भाजपा ने आवाज उठाई है, भाजपा नेताओं ने आवाज उठाई, योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंत्रियों ने आवाज उठाई। अखिलेश की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश भी पीछे नहीं हटे। जी हाँ, अखिलेश यादव ने जमकर आवाज उठाते हुए कहा, यूपी में इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इज ऑफ डूइंग क्राइम हो रहा है। जो NCRB के आंकड़े हैं, नमामि गंगा योजना का क्या हुआ, यमुना की सफाई का क्या हुआ, गोमती नदी का काम साबरमती के सामने नहीं टिकता, लेकिन उस पर जांच चल रही है। ये कहा कि अखिलेश की तरफ से तो सिर्फ योगी नहीं बल्कि मोदी जी पर भी, सीधा केंद्र सरकार पर भी जोरदार अखिलेश हमला बोलते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।